हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, कभी कभी बहुत ही मामूली सी जगह से। और जसप्रीत बुमराह की कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के एक साधारण से दिखने वाले गलियारे से। और ये कहानी पहुंचती है क्रिकेट की दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर, जहां वही लड़का अब एक हीरो अपने हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामे खड़ा है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये उस लड़के की मेहनत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। तो चलिए जसप्रीत बुमराह के इस अविश्वसनीय सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर कैसे वो यहाँ तक पहुंचे और कैसे 2024 का वर्ल्ड कप भारत की झोली में डाल दिया। आज हम सब इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर एक आम सा, शर्मीला सा लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर कैसे बन गया। क्या था उसके पास ऐसा? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। अहमदाबाद, जहां बुमराह का बचपन सच कहें तो काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। 1993 में अहमदाबाद में पैदा हुए, लेकिन सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया। अब पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ दलजीत कौर पर थी। वो एक स्कूल टीचर थी और घर चलाने के लिए सोचिए दिन में 16 से 18 घंटे काम करती थी। हालात इतने मुश्किल थे, जैसा कि उनके एक करीबी दोस्त बताते हैं कि कई बार तो घर में दूध का एक पैकेट लाना भी एक बड़ी चुनौती होती थी। ये वो सच्चाई थी जिसमें बुमराह बड़े हो रहे थे। पर कमाल की बात जानते हैं क्या है? उनका जो सबसे बड़ा हथियार है, यॉर्कर, वो किसी बड़े ग्राउंड या कोच ने नहीं सिखाया। वो तो घर के अंदर ही बना था। वो बस अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहते थे, तो दीवार के बिल्कुल नीचे बॉल फेंकते थे ताकि आवाज ना हो। और बस इसी जुगाड़ में, अनजाने में ही उन्होंने वो गेंद इजाद कर ली जो आगे चलकर दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बनने वाली थी। अच्छा, टैलेंट तो था, लेकिन सिर्फ टैलेंट से क्या होता है। उनकी अगली लड़ाई थी अपने खुद के एक्शन से। इतना अजीबोगरीब एक्शन था कि शुरू में तो कोई उन पर यकीन करने को ही तैयार नहीं था। सब लोग कहते थे ये कैसा एक्शन है, ये नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अंडर 19 के सिलेक्टर्स ने भी उन्हें बस साइड में रख दिया, एक रिजर्व प्लेयर बनाकर। लेकिन बुमराह को पता था, उन्हें पता था कि जिसे दुनिया उनकी कमी समझ रही है, वही उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होगा। और फिर आया वो एक मैच, वो टर्निंग पॉइंट। एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम में आए और 7 विकेट चटका दिए। 7। इसके बाद सिलेक्टर्स के पास कोई चारा ही नहीं बचा था, उन्हें नोटिस करना ही पड़ा। बुमराह ने बस एक मौके से साबित कर दिया कि वो यहाँ रहने के लिए आए हैं। और बस उस एक परफॉर्मेंस के बाद तो गाड़ी चल पड़ी। 2013 में गुजरात के लिए फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने और वहीं पर उन्हें देखा जॉन राइट ने, इंडिया के पूर्व कोच। फिर क्या था? सीधा 19 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हाथ में था। तो अब लोकल हीरो से नेशनल हीरो बनने का सफर शुरू हो चुका था। वो यॉर्कर किंग अब दुनिया के सामने आने वाला था। जरा सोचकर देखिए, आप टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं और अचानक एक प्लेयर चोटिल हो जाता है और आपसे कहा जाता है, चलो तुम्हें खेलना है। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। 2016 में बुमराह के साथ बिल्कुल यही हुआ और उन्होंने क्या किया? अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में पहली विकेट ली, और वो भी किसकी? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ की। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। 2018 में अपने डेब्यू साल में उन्होंने 48 टेस्ट विकेट लिए। ये किसी भी इंडियन पेसर के लिए एक रिकॉर्ड है। मतलब ये साफ हो गया था कि बुमराह सिर्फ वाइड बॉल के स्पेशलिस्ट नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट पर भी राज करने आए हैं। उनके रिकॉर्ड्स तो मतलब अपने आप में एक कहानी है। वो पहले एशियन बॉलर बने जिन्होंने एक ही साल में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों मुश्किल जगहों पर 5-5 विकेट लिए। फिर टेस्ट मैच में हैट्रिक भी ले ली। और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट के इतिहास में वो पहले बॉलर बने जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट्स में एक ही टाइम पर नंबर 1 थे। कमाल ही है ना? लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट न हो तो मजा नहीं आता। जब आप बिल्कुल टॉप पर होते हैं, तभी सबसे बड़ी चुनौती आती है। बुमराह के करियर में भी वो दौर आया, एक चोट जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। 2019 में उनकी पीठ में एक बहुत सीरियस चोट लगी। महीनों तक वो क्रिकेट से दूर रहे। फिर 2022 में भी चोट ने पीछा नहीं छोड़ा। लगने लगा था कि शायद अब बुमराह वापस नहीं आ पाएंगे। कई लोगों ने तो उनका करियर खत्म मान लिया था। पर एक चैंपियन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और उन्होंने जो वापसी की वो तो इतिहास बन गई। सीधा 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। इसे कहते हैं कमबैक।
तो सवाल ये उठता है कि बुमराह की कामयाबी का राज क्या है? क्या सिर्फ उनका एक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जवाब उनकी गेंद में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में है। ये वो चीजें हैं जो उन्हें बुमराह बनाती हैं। जबरदस्त डिसिप्लिन, फिटनेस को लेकर एक अलग ही लेवल का जुनून, और प्रेशर में एकदम शांत दिमाग, और इन सब से ऊपर खुद पर एक ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता। शायद इसीलिए इतनी शोहरत के बाद भी वो आज भी वैसे ही हैं। उनकी फिलॉसफी भी बहुत सिंपल है। वो खुद कहते हैं, अगर आप ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? और यही सोच, यही सेल्फ बिलीफ उनकी सबसे बड़ी पावर है। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट, उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी माँ। वो आज भी कहते हैं कि वो जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हैं, और उनके बलिदानों का कर्ज वो कभी नहीं उतार सकते। तो जसप्रीत बुमराह की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक असली चैंपियन आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ पैदाइशी टैलेंट से, या फिर उस जिद से, उस जुनून से जो हर मुश्किल को पार कर जाने का हौसला देता है?